हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसआई स्पेशल पर। ये चैनल जो हर्ष क्यूज के द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें जो मतलब कुछ भी होता है हर्ष क्यूज में, उसके बारे में अपडेट दिया जाता है इस चैनल पे। तो आज जो औरंगाबाद का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, तो इसमें सरकारी नौकरी का तैयारी किया जाता है, मतलब सेट प्रैक्टिस किया जाता है, क्यूज किया जाता है। तो आज यहाँ के मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे कि इसको मतलब किस तरह से चलाते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ के बात करेंगे जो डायरेक्टर हुए हमारे साकेत भैया। तो सबसे पहले बताइएगा भैया कि यहाँ बच्चों को किस तरह से तैयारी कराया जाता है, जो मतलब बीपीएससी में है, एसएससी जीडी में जो अलग अलग सब प्लेटफॉर्म की तैयारी करते हैं, तो उन लोग को अलग अलग किस तरह से तैयारी करवाया जाता है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग हर्ष क्यूज के सभी मेंबर को इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित किए और हम लोग आए। और सबसे पहले जहाँ तक क्यूज और सेट का बात हुआ, तो सभी बैच का अलग अलग मैनेजमेंट अलग अलग रहता है। जैसे कि सुबह में टेक्नीशियन का हो गया रेलवे से संबंधित, तो उसका क्यूज मेरे द्वारा किया जाता है। और भी टीचर का जैसे मनीष जी संभालते थे, अभी मनीष यादव जी संभाल रहे हैं। उसके बाद दरोगा बैच हुए हैं, वो अनुज जी संभालते हैं। उसके बाद जो पूरी तरह से क्यूज जो जिसमें कहिए कि ऑल बच्चे जिसमें रहते हैं सभी प्रकार के, उसको आशुतोष जी संभालते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेट प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि दरोगा का, टीचर का, बिहार पुलिस का, बिहार टीचर का, जो अभी जो ट्री 3 में सिलेक्टेड भी हुए आज जो कार्यक्रम था, और प्लस में जीडी का जो भी आज सम्मानित किया गया, जीडी में सिलेक्टेड हुए सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ। तो सभी प्रकार के यहाँ पर सेट प्रैक्टिस किया जाता है और करवाया जाता है सुचारू रूप से और सही ढंग से। और बच्चों को जुड़ना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। और बता दीजिए कि मतलब क्यूज चलाया जाता है तो उसका सिलेबस किस तरह से डाला जाता है, और मतलब उसको पूछा किस तरह से जाता है, किस तरह से क्यूज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि। हाँ, सबसे पहले तो बच्चों को ध्यान इस पर देना चाहिए कि यहाँ पे निःशुल्क है, आप जुड़िए। और इस क्यूज में अति अलग अलग प्रतियोगिता के अलग अलग सिलेबस दिया जाता है। जैसे कि खास करके बोलिए तो रेलवे के लिए ज़्यादा बच्चों यहाँ पे आते हैं, और जीडी के लिए तो खास करके रेलवे के लिए जो मतलब कि साइंस अब मूल्यवान हो गया है, सबसे ज़्यादा साइंसी क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, मैथ नहीं तो बात की बात रहा। तो देखें भी होंगे कि टेक्नीशियन में 40 प्रश्न केवल साइंस से रहा। तो टेक्नीशियन के क्यूज में मेन रूप से ध्यान दिया जाता है कि साइंस के पोर्शन को किस तरह से मतलब कि मजबूत किया जाए, उस तरह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलेबस दिया जाता है। और जहाँ तक रही टीचर बैच में, तो टीचर बैच में भी खास करके आर्ट्स को पोर्शन को ध्यान दिया जाता है। बिहार स्पेशल थोड़ा बड़ा उसमें सिलेबस डाला जाता है, और भी प्रश्न जहाँ से भी आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हर्ष क्यूज के डायरेक्टर थे, जो अपना राय दिए कि क्यूज और जो सेट चलाया जाता है वो किस तरह से चलाया जाता है। अब हमारे बीच एक उभरते हुए नेता हैं, जो मतलब कि युवाओं के किसी भी विषय पर कोई भी बात होता है, तो कोई भी परेशानी होती है, तो उसके मतलब क्षेत्र में सबसे आगे आ जाते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं अपने दोस्त विवेक जी से। तो आप बताइए कि इस क्यूज में आप किस तरह से योगदान देते हैं बच्चों के बीच। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि संस्था में और इस संस्था का कवरेज ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो संस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इस संस्था से जुड़ करके बहुत सारे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सफल हो चुके हैं, जिसका आज सम्मान समारोह था। आज बहुत लोगों का सम्मान समारोह हुआ और ऐसे ही आगे निरंतर चलता रहेगा। तो यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है पढ़ाई का, आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको एक समान से एक नज़रिया से देखा जाता है। और यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है। सबसे पहला चीज़ होता है पढ़ाई के लिए माहौल, जो यहाँ पे सबसे बहुत बढ़िया है। आप लोग जुड़िए इससे और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये अपना विचार प्रकट किए। अब अगले बार हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशुतोष भैया। ये इतने बच्चों मतलब लगभग लगता है कि हर्ष क्यूज में सुबह से लेकर शाम तक
कम से कम 500-600 बच्चे, 700-800 बच्चे रहते हैं। उनको किस तरह से मतलब किस बैच में कौन सा सेट चलाना है, कभी सेट घट गया तो कब छपवाना है बीच में से जाकर, तो मैनेजिंग करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उसको बहुत आसानी ढंग से अपना कार्य को निर्वहन करते हैं। तो हम लोग भैया से पूछेंगे कि आप मतलब इतना मतलब रात भर जाग कर आपको करना पड़ता है, सेट को छापना पड़ता है, तो इसको मतलब आप इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं बच्चों के प्रति कि इन लोग की तैयारी इसी तरह से मतलब रखा जाए और इन लोग को अंतिम रूप से चयन किया जाए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और आपको चैनल को भी, जो आप लोग शिक्षा के क्षेत्र से आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा बात मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन बच्चे लोग से ही आता है। आप देखते हैं जब सफल होता है तो कुछ लगन से काम करने का मन करता है। आज ही देखे सम्मान समारोह था, करीब बिहार टीचर में अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ टायर 3, इसमें 18 स्टूडेंट का सेलेक्ट हुआ हर्सक्यूज से। जो एक संस्थान से इतना सेलेक्टेड होना एक मायने रखता है अपने आप में। हमको नहीं लगता है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक संस्थान से इतना सारे बच्चे निकले होंगे। सबसे पहले थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अभी पटना में हमारे ज्ञान बिंदु वाले हैं सर, उसमें केवल 2-4 बच्चे दरोगा में सिलेक्टेड हुए थे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज हब बन गया है दरोगा का। और हमारे क्यूज में मतलब साल भर में कम से कम 50 से 60, 70, 80 बच्चे सिलेक्टेड होते हैं सरकार। और इसको मतलब हम लोग बढ़ चढ़ कर दिखाते नहीं हैं। इसकी वजह से हम लोग को केवल ज़िला भर में ही मतलब मिलता है, ज़िला भर में ही स्थापित हुआ है क्यूज। तो इसको हम लोग को मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे अन्य किसी भी माध्यम से इसको ज़िला में तो स्थापित हो ही गया है, इसको हम लोग स्टेट लेवल तक हम लोग को ले जाना चाहिए। तो सर आप अगला आगे बात बोलिए। बिल्कुल, धीरे धीरे यह संस्थान उभर रहा है। आज देखिएगा तो बच्चे के द्वारा इस संस्थान को नाम दे दिया गया है जॉब फैक्ट्री, जो अपने आप में मायने भी रखता है। एक साल में 100-150 बच्चे का जॉब देना। अभी लगता है इधर 2023 से आंकड़ा देखें तो 200 प्लस स्टूडेंट मतलब सिलेक्टेड हो गए हैं। आपको भारत के हर एक कोने में अब यहाँ संस्थान के जो स्टूडेंट हैं मिलेंगे, तो उभरता तो नज़र आ रहा है। और बिल्कुल हम लोग मुकाम तक ज़रूर जाएंगे। राजकीय हम लोग का जो संस्थान का नाम होगा देश तक होगा, और धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, आप इसी तरह से मैनेज करते रहिए, काहे कि मैनेजिंग डायरेक्टर का काम बहुत ही कठिनाई वाला होता है। क्योंकि हम भी क्यूज सेट लगाने आते हैं तो देखते हैं कि सेट घट जाता है, तो बीच में से जाकर सेट छपवा के लाना, फिर मतलब बच्चों को बांटना, उसमें अपना जो टाइम रहता है सेट लगाने का वो भी टाइम घट जाता है। तो इसके बीच भैया लगातार मेहनत करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे जो नए मेंबर एक्टिव मेंबर के रूप में शामिल हुए हैं हमारे सीनू भाई और संदीप जी। तो सीनू भैया से आप सबसे पहले बात करेंगे कि आपको मतलब नए मेंबर के रूप में चयनित किया गया है, तो आप अपना कार्य किस रूप से सेवा देंगे हर्सक्यूज को, और कैसा लग रहा है आपको नए एक्टिव मेंबर के रूप में चयनित होकर? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले एक्टिव मेंबर नहीं था, फिर भी मैं हर्सक्यूज को काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से निर्वहन करता था। इसी को देखते हुए जो हमारे हर्सक्यूज के डायरेक्टर संकेत भैया हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आशुतोष भैया हैं, और भी कई एक्टिव मेंबर, सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि मुझे एक्टिव मेंबर बनाया जाए, इसलिए मुझे एक्टिव मेंबर बनाया गया। तो आप इसको में मतलब अपना किस तरह से आप सेवा कीजिएगा बताइए। देखिए, एक तरह से कहने को है तो मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ, पर जो भी मेरे विचार में आएगा या जो भी होगा, मेरे से जो बनेगा वो मैं सेवा करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा हम संदीप भाई से बात कर लेंगे जो नए एक्टिव मेंबर के रूप में चयनित हुए हैं। तो आपको बताइए कि नए रूप से चयनित हुए हैं तो आपको किस तरह से कैसा महसूस हो रहा है? आप मतलब किस तरह से सेवा कीजिएगा अपना सत्य निष्ठा से बताइए। सबसे पहले आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। मैं हर्सक्यूज से 2020 से जुड़ा हूँ और मैं आज एक्टिव मेंबर मुझको सेलेक्ट किया गया है।
और मैं एक्टिव मेंबर न भी था, उससे पहले भी जितना मुझको काज दिया जाता था उसको मैं ईमानदारी पूर्वक करता था। और अब तो एक्टिव मेंबर हो चुका हूँ। अब जितना ज़्यादा कार्यभार मिलेगा उतना ज़्यादा ईमानदारी से निष्ठा से करूँगा। जितना हमसे बनेगा, जितना सपोर्टेड होगा उतना मैं तत्पर रहूँगा करने के लिए हमेशा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आज बात किए जो हमारे सफल छात्र हुए थे SSGD और टीचर में। इसके बाद हम लोग हर्ष क्यूज के मेंबर से बात किए जो इतने बड़े संस्थान को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल इस क्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो क्यूज से जुड़िए। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ मतलब तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस क्यूज से ज़रूर जुड़िए और आप लोग को इस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर क्यूज के हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना राय, जिससे मैं अपनी जो नई चैनल है इसमें भी सुधार करूं कि मुझे और किस तरह से सुधार करना चाहिए। जय हिंद।